ओम शिव काली, हर हर महादेव एवरीवन। गुड इवनिंग। ओम शिव काली मैम, हर हर महादेव। ओम शुभ काली मैम, हर हर महादेव। ओम शिव काली मैम, हर हर महादेव। ओम शिव काली मैम, कैसे हैं आप? हिमा जी, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। आई एम गुड मैम। गुड गुड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। सो विल स्टार्ट। 3 टाइम्स ओम, 3 टाइम्स सदाशिव मंत्र, 3 टाइम्स काली मंत्र, 3 टाइम्स दक्षिणामूर्ति एंड लास्ट धूमावती मंत्र। लेट्स गो। 1 2 3 स्टार्ट। ओम। आओ। आओ। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम क्लीं क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्लीं क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्लीं क्रीं कालिकायै नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे विद्याधीशाय धीमहि तन्नो दक्षिणामूर्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे विद्याधीशाय धीमहि तन्नो दक्षिणामूर्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे विद्याधीशाय धीमहि तन्नो दक्षिणामूर्ति प्रचोदयात्। ओम धूम धूम धूमावत्यै नमो नमः। ओम धूम धूम धूमावत्यै नमो नमः। ओम धूम धूम धूमावत्यै नमो नमः। Okay, lots of love and blessings to all of you. Let's begin. So last we were discussing about the planets. Okay, so we are going to further continue the discussion on planets. मतलब अभी हमारा अगले 3 classes तक planets तक ही सब कुछ रहेगा. We'll also cover the individual planets meaning so that जिनको नहीं पता है, meanings नहीं पता है planets के, उसमें कुछ extra चीजें भी रहेगी that I'll be explaining and teaching you in respect to the Advaita Vedanta principles and the तंत्रा की वो उसमें कैसे वर्क करते हैं. बाकी यस, जैसे एस्ट्रोलॉजिकली फंक्शंस होते हैं प्लैनेट्स के, वो भी कि जिनको नहीं आता है बिल्कुल भी, सो दे कैन पिक द मीनिंग्स फ्रॉम हियर. ओके, सो लास्ट वी अंडरस्टूड दैट हाउ ऑल द मात्रिकास एंड भैरवास आर एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट्स. ठीक है, ऑर्बिट्स क्या है? वो काल चक्र है. ठीक है, वो काल चक्र जो कि महाकाली के गले की मुंड माला है. और अगर वैसे देखें तो महाकाली की क्या है? दशा महाविद्यास हैं. सो इट इज द मुंड माला ऑफ ऑल द कालिकुल महाविद्यास दैट दे वेयर एज मात्रिकास एंड दैट दे आर क्रिएटिंग दैट काल चक्रास. एंड एक एक मात्रिका कैसे एक ऑर्बिट को, प्लैनेट के ऑर्बिट को, उसको काल गति दे रही है. और हमने इसका प्रैक्टिस भी कर लिया ऑन द शनि जयंती. सो वी ऑल्सो प्रैक्टिकली नो दैट हाउ वी हैव डन दिस, राइट? और planets क्या है? Planets are itself the energy bodies. These are the bodies, the physical bodies, celestial bodies that are there outside, and they emit lot of force, lot of energy. The word that associates with the planet is exactly energy. तो क्या होता है कि जब ऑर्बिट्स पे जो काल गति चल रही है, तो काल चक्र चल रहा है, तो वो इट्स ऑन अ वेरी फास्ट मोड. हमारे हिसाब से वो बहुत फास्ट मोड पर है. ठीक है, यूनिवर्स इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट. सो दैट स्पीड क्रिएट्स एनर्जी. वो जो गति है उस काल की, उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो ही प्लैनेट्स. तो एक्चुअली देखा जाए तो हमें ऑर्बिट्स को भी समझने के लिए क्या चाहिए? प्लैनेट्स चाहिए. तो हमें उसकी एनर्जी, व्हाट वी अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू आवर माइंड,
हमारे माइंड का समझना है एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी फील करती है, हमारा माइंड एनर्जी रीड करता है, फील करता है. दैट्स व्हाई प्लैनेट्स हैव द हाईएस्ट effect on you. They have the highest effect on you. And that's the reason also all your 9 planets itself makes your whole body. 9 planets का कहना हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी बॉडी पंच तत्व से बनी है. So planets on the bhuloka level are the panch tattvas that are influencing your body and from whom which your body is also made. So that's why you cannot skip planets. आपको उनका जो भी इफेक्ट है अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, जो भी हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, you'll understand that planets that's why is very heavy. बट प्लैनेट्स को आप ठीक कैसे कर रहे हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ गड़बड़ कर रहा है, क्या प्लेसमेंट है. एंड अगेन प्लैनेट्स को खुद अपने आप से गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है. ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ दिस, क्योंकि इट इज योर पास्ट कर्मा, दे हैव गॉट दिस प्लेसमेंट एंड पोजीशन एंड दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू दिस. सिंपल. तो दोष प्लैनेट का कुछ नहीं होता, वो तो सिर्फ उस ड्यूटी को, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को वहां लेकर बैठे हैं बिकॉज ऑफ योर कार्मिक जर्नी दैट यू आर गोइंग विद. बट हाँ, हमें उसको रीड करने का माध्यम प्लैनेट से बनते हैं कि हाँ ये प्लैनेट गड़बड़ कर रहा है. दैट मीन्स वी हैव समवेयर गॉन रॉन्ग इन दिस एरिया ऑफ आवर लाइफ. And this is in our present life is the learning where we have to rectify it. And उसको आप जैसे ही अपने कर्म में उतारते हो, वही आपकी रेमेडी होती है कि आपकी लाइफ में वो सिचुएशन सुधरने लगती है. राइट. तो वो हमारे लिए प्रिडिक्शंस भी देते हैं एज वेल एज गाइडेंस भी देते हैं, पाथ बताते हैं. कैसे बता पाते हैं? क्योंकि वो भी एक पाथ ही फॉलो कर रहे हैं, क्या? ऑर्बिट का. और वो ऑर्बिट्स किसकी हैं? महाविद्यास की. दैट्स द रीजन महाविद्यास आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन गिविंग यू द गाइडेंस. दे आर विद्यास. आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई भी शक्ति के रूपों को विद्या नहीं कहा गया है, सिर्फ 10 ही ऐसी हैं जिनको महाविद्या कहा गया है. बाकी दे हैव डिफरेंट नेम्स, but no one of them is said as Mahavidya or Vidya. Why? Because those are the elliptical orbits, the kal chakras that they have given. मतलब मार्ग के दर्शन बनती हैं वो आपकी. तो आपके प्लैनेट, कई बार क्या होता है कि प्लैनेट इज इटसेल्फ राइट. यही त्रिका का फॉर्मूला जब हम सब कुछ कर लेंगे, लगाना सीखेंगे कि प्लैनेट many times it's itself very well placed in your chart. I gave an example कि आपका exalted ये हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, but then you are not getting the results. Why? Because your काल गति is a problem. The orbit, the path of that is somewhere gone wrong. वहां पे हमें समझ आता है कि आपकी गलती त्रिका शक्ति पे हुई है. लास्ट में आपके पास बर्थ में आपका नरक क्लियर था. नो दैट ऑल दीज थिंग्स, ये हम सब जोड़ते जाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू दिस कि हम जा कहाँ रहे हैं. तो आप ट्रैक नहीं लूज करिएगा, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू ऐड. तो क्या क्या होता है कि जब हम पढ़ते तो जाते हैं, लेकिन जब हमें उस चीजों को क्लब करके, कंबाइन करके उसको पढ़ना, एक एक ड्रॉ करना होता है चार्ट, या एक ड्रॉ करना होता है कि इसका क्या इन्फ्लुएंस है, वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड. So don't lose the track that what we have studied till now, at least your principles. And वो वेदांतिक प्रिंसिपल्स के साथ कौन सी साउंड है, तंत्रा साउंड, दैट वैखरी, पश्यंती, परावली जो साउंड्स हैं, ऑल ऑफ दैट. एंड एज वेल एज ऐसे कि जो तंत्र ने भी जो प्रिंसिपल्स दिए थे, तंत्र अपने में एक ना बहुत अलग चलता है. मैं आपको एक बात बताऊं, तंत्र का मतलब वो स्ट्रिक्ट डायरेक्ट करता है. तो हम प्लैनेट्स को तंत्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल आज हम सूर्य को समझेंगे तो वहां पे तंत्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. we will try to understand that. So अभी फर्स्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि प्लैनेट्स को भी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है. उसका रीजन क्या है कि प्लैनेट्स हैं तो पंच तत्व, लेकिन जब हम उस लेवल से आगे बढ़ते हैं, जहां से हम अपने भूलोका को बात करें कि भूलोका से जब हम आगे अपनी जर्नी तय कर रहे हैं, मतलब हमारी सोल जर्नी तय कर रही है, तो उस समय पे हमारे प्लैनेट्स कौन से प्रिंसिपल्स की तरफ हमें भेज रहे हैं, या कौन से प्रिंसिपल्स हमारे ठीक है नहीं है, वेदांता में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इवन प्लैनेट्स हैव बीन गिवन द डिवीजन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेदांता. तो वो हम सबसे पहले समझेंगे. सो दैट यू राइट ऑन योर नोटबुक. आई वांट यू टू राइट सो दैट यू स्टार्ट लर्निंग दिस. ठीक है, मेरे पास नोट्स हैं, नोट्स आपको मैं दे दूंगी बाद में कि ये आपके पास एज अ कलेक्शन बन जाएगा, बट आप लिखिए उस चीज को ताकि वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द सन. सन आपका है आत्मन प्रिंसिपल व्हेन वी आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी, राइट? द फंक्शन ऑफ
sun is at Atman principle when we are doing astrology, and on the universal level sun is Brahman. मतलब उसका जो रियल प्रिंसिपल है वो ब्राह्मण है, बट वो वही आत्मन है जो हमारे लिए बन के यहाँ भूलोका पे आया है, या हम कह सकते हैं सोलर सिस्टम पे हमारे लिए सन आत्मन बन जाता है। बट वही सन को जब हम ब्रह्मांड के लेवल से देखेंगे वो हमारे लिए ब्राह्मण है। ठीक है, सो बोथ द प्रिंसिपल्स आर देयर ऑन द सन, बट व्हेन वी विल डू इट एज अ फंक्शनल एस्ट्रोलॉजी वी विल टेक सन एज सन। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को आत्मा कारक कहा जाता है। So Surya, functional in astrology as Atman, on the universal Brahman level, Surya is Brahman. Okay. Then next आते हैं मून पर। प्लीज मैम रिपीट करना एक बार, ये सन इज ब्राह्मण, आत्मन व्हेन? Sun is Atman on the functional level when we are doing astrology on Bhuloka. And Sun is Brahman on universal Brahman level. ठीक है, यूनिवर्सल लेवल पे सन ब्राह्मण है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जब मैंने एक बार आपको बताया था कि सूर्य ही आत्मन कोई और नहीं है, वो ब्राह्मण ही है। दैट्स द रीजन कि वो तो उसने सिर्फ एक जर्नी तय करनी है, इसलिए वो स्प्लिट हुई थी ब्राह्मण से, लेकिन वो कोई ब्राह्मण से अलग नहीं थी। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप आत्मन और ब्राह्मण को साथ में खड़ा कर देंगे तो आपको उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। देयर विल बी सीन लाइक अ ट्विन फ्लेम, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, सो दैट्स द रीजन कि जब हम फंक्शनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं भूलोका से, तब हम उसको आत्मन ही कहते हैं, क्योंकि हमें ट्रैक किसकी जर्नी करनी है, आत्मन की जर्नी ट्रैक करनी है। एस्ट्रोलॉजी करके आपकी जर्नी ट्रैक करनी है, जिस बॉडी में आप आए आपकी आत्मन की जर्नी ट्रैक करनी है, इसलिए। लेकिन जब हम उसको ब्रह्मांड के लेवल में देखेंगे, मतलब जहां से यूनिवर्स दिख रहा है, वहां से सूर्य आपको ब्राह्मण ही दिखेगा। ठीक है, सो ब्राह्मण ब्राह्मण, बट हम इसको ब्राह्मण को साइलेंट मानेंगे जस्ट फॉर द रीजन सो दैट वी कैन ट्रैक योर एंड माई एवरीवन्स जर्नी। ठीक है, सूर्य आत्म लेवल पे फंक्शनल एस्ट्रोलॉजी पे रहता है। देन नेक्स्ट आता है हाँ कि हम ब्राह्मण मतलब एस्ट्रोलॉजी तो समझ में आया कि आत्मन लेवल पे हम लेके चलेंगे, बट जो सेकंड वाला है ब्रह्मांड लेवल पे, वो कहाँ पे काम आएगा हमको, मतलब वो कब हम वहां पे तब आएगा काम पे कि आपका सूर्य जहाँ प्लेसमेंट है, आपकी आत्मन क्या ब्राह्मण से मर्ज हो रही है, क्या आपकी आत्मन की जर्नी ब्राह्मण तक जा रही है, आप सही ट्रैक पे हैं, इसलिए ये प्रिंसिपल वहां काम आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको वहां काम पे आएगी। देन नेक्स्ट वी कम ऑन मून, चंद्र। तो मून हमारे लिए आता है ईश्वर लेवल पे, ईश्वर प्रिंसिपल। अच्छा, इसके साथ साथ आप वो साउंड भी लिखते जाइए। आप आत्मन की साउंड क्या होती है, वैखरी, है ना। सन की आत्मन थी, उसके साथ वैखरी साउंड है। एंड आप उसमें मेंशन जरूर कर सकते हैं कि वैखरी साउंड है, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण भी है तो इट ऑल्सो गोज टू पश्यंती, बट फॉर अस इट इज वैखरी। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट क्या खोज पाए थे, साइंटिस्ट को सिर्फ इतना सूर्य के पास तक तो जितना भी वो जा पाए, उनको सिर्फ वैखरी सुनाई दिया कि सूर्य कुछ ओम का साउंड सुनाई दिया था ना मैम? हाँ, ओम। ओम, राइट। इसीलिए वो वैखरी में है, सूर्य वैखरी में है ब्रह्मांड में, इस मतलब हमारे सोलर सिस्टम में, तभी उनको ये साउंड सुनाई दे पाया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मून। मून इज ईश्वर प्रिंसिपल एंड दिस इज योर दिस मध्यमा साउंड। देन नेक्स्ट इज मार्स। ठीक है, मैं मैम जिस तो वो order- यूनिवर्स लेवल पे क्या होगा मून? ईश्वर, ईश्वर ओनली ईश्वर इन बोथ? हाँ, अभी हम यही लेंगे। सूर्य का डिफरेंट होता है क्योंकि आत्मन की जर्नी होती है ब्राह्मण की। ईश्वर भी मतलब ब्राह्मण से ही आया है, लेकिन वो एक बॉडी है, मतलब वो एक है। आत्मन और ब्राह्मण को एक माना जाता है। ठीक है, जब हम स्पिरिचुअली लेते हैं तो आत्मन की जर्नी वापस ही तो है ब्राह्मण में लीन हो जाने की, इसलिए मेंशन था। मैम इसीलिए मून को मेडिटेशन से फिर करते हैं, मध्यमा है इसके लिए। हाँ, तो इसलिए मून हमारे लिए गाइडेंस बनता है, मन का गाइडेंस जो कि ईश्वर देता है कि आपको ब्राह्मण से मिलाने के लिए, आपको गाइड करता है, आपको मेंटल स्ट्रेस और इस सब के लिए फिर मून को इसके हाँ, लिए। मून को करते हैं। ईश्वर उसके लिए आपको गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र करे, क्या पढ़े, ताकि आपका आत्मन अवेकन हो सके अपने ब्राह्मण तक जाने के लिए।
इसलिए सो मून इज ईश्वर एंड मध्यमा इज द साउंड। देन सो मैं एक बार दोबारा से पूरा रिपीट कर देती हूँ जो आपका लेआउट है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सन। सन इज आत्मन वैखरी। मून, मून इज ईश्वर मध्यमा। नेक्स्ट मार्स, मार्स इज ब्राह्मण पश्यंती। नेक्स्ट इज मर्करी, ब्राह्मण पश्यंती। देन जुपिटर, परा ब्राह्मण परा। देन नेक्स्ट वीनस, ईश्वर मध्यमा। देन नेक्स्ट शनि, परा ब्राह्मण परा। देन राहु केतु, परा ब्राह्मण परा। 9 प्लैनेट्स हमारे हो गए। अब जो ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया है ये ऑर्डर सोलर सिस्टम का तो नहीं है, क्योंकि सन आता है, सन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, मून, ऐसे हमने पढ़ा था। ये ऑर्डर सोच के देखिए कहाँ का है। ये ऑर्डर किस साउंड प्लैनेट्स का ऑर्डर, जो मैंने आपको प्लैनेट्स का ऑर्डर दिया, सोच के देखिए कि ये प्लैनेट्स के ऑर्डर कहाँ दिखते होंगे आपको। वेयर? दश विद्या की महाविद्या के ऑर्बिट्स के। हम दशा सिस्टम, जो दशा चलती है। सोचिए सोचिए, थोड़ा मैम ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। अब प्रिंसिपल्स को रहने दीजिए, सिर्फ जो प्लैनेट्स के मैंने ऑर्डर लिखवाया कि सन के बाद मून, मून के बाद मैंने मार्स लिखवाया, मार्स के बाद मरकरी लिखवाया, ये ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स आपको कहाँ अपनी मैम हमारे चक्रास, चक्रास में भी होते हैं मैम, कलर वाइज नहीं होगा। हाँ। मैम ये माइथोलॉजिकल स्टोरी से रिलेटेड हुआ है। सन मून। सोचिए, मतलब ये प्लैनेट्स आप रोज जीते हैं, चलिए मैं हिंट्स दे देती हूँ, आप रोज जीते हैं। मैम वीक्स, ओ सॉरी डेज। वीकडेज, यस। सो स्वीट। दीज आर योर वीकडेज। तो मैंने आपको जो प्लैनेट्स का ऑर्डर दिया है वो वीकडेज पे दिया है। उसका एक रीजन है, क्योंकि हम यहाँ से करने वाले एक डेरिवेशन of taking out that how planets have decided that these 4 principles compatibility, ठीक है, कि जो 4 प्रिंसिपल्स वेदांता के आपने लिखे हैं ये एक दूसरे से कैसे कंपैटिबल है। ये थ्योरी हमें प्लैनेट्स के वीकली सिस्टम में मिलती है। इसके पीछे का भी एक डेरिवेशन है, वो मैंने आपको नहीं लिखा है बिकॉज वो कंफ्यूज करता है स्टेज पे। वो है कि दैट मैं बता देती हूँ बस कि आपका जो ये 7 डेज निकला है, ये निकला है 15 तिथि सिस्टम से। इवन ऑल द 15 तिथिज यू विल फाइंड दैट द डेज, द प्लैनेट्स आर लाइक दिस कि फर्स्ट तिथि सन, सेकंड तिथि इज मून, थर्ड तिथि इज sun, moon, and third tithi is Mercury. Sorry, not Mars. Sorry, third tithi is Mars. Fourth is Mercury. Fifth is Jupiter. Sixth is Venus. Seventh is Saturn. And फिर राहु आ जाता है, केतु नहीं लिया जाता। That's for a reason कि तिथि में केतु नहीं डाला जाता है। बट आप जहां पे राहु है उसको केतु भी एज साइलेंट मेंशन कर सकते हैं। और फिर से दोबारा 7 तिथिस के बाद अगली तिथिस का फिर रिपीट हो जाता है, मतलब रिमेनिंग तिथि, मतलब 15 तिथि का जो सिस्टम चलता है उसमें 16 और 15 की वजह से डिफरेंस आता है। दैट्स द रीजन कि अष्टम सप्तमात्रिका का कॉन्सेप्ट बनता है। समटाइम अंडरस्टैंड दैट वेरी सेपरेटली, आई डोंट वांट टू मिक्स इट हियर, अदरवाइज आपके दिमाग में हॉच पॉच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट जस्ट टोल्ड यू दैट फ्रॉम वेयर द वीक्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक्स हैव, ये जो ऑर्डर आया है कि पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसे ये ऑर्डर भी कहाँ से आया है, ये तिथि ने दिया है, ठीक है। Right, so this is coming from there. You can even say the tithis which are ruled by whom? Nitya Kalas of the Sri Vidya. Yes, वहां से आया है आपको, right? अब आते हैं, I want to ask that what is the first day of the week that you know? मैम इट इज संडे। 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 So in Hindu Vedic Shastra, the first day it's taken as Sunday. बट इन इंटरनेशनली ग्लोबली द फर्स्ट डे इज टेकन एज मंडे। तो हम मंडे को कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट तो खोले नहीं है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ संडे से ही स्टार्ट करना। सो योर डे, योर वीक स्टार्ट्स लाइक व्हेन यू वांट टू सी योर लाइफ, यू हैव टू टेक संडे एज द फर्स्ट डे। तो आपका दिन संडे से सैटरडे जाता है आपकी साइकिल,
है, यूनिवर्स में, सॉरी नॉट यूनिवर्स, वर्ल्ड में जो सारे काम हो रहे हैं वो मंडे टू संडे हो रहे हैं, बट हमारे लिए संडे टू सैटरडे हो रहे हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली ये आपके ऑर्बिट्स पे भी है और ये आपके वीकली सिस्टम पे भी है। व्हाट वी से एज वीकेंड्स, वैसे वीकेंड वाला हम किसको कहते हैं, किन 2 दिनों को वीकेंड कहते हैं? सैटरडे सैटरडे संडे। एंड these are ruled by Saturn and Sun. And now you place this between your solar system. पहला प्लैनेट कौन सा है? सन। आखिरी प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न। तो पहले दिन कौन सा स्टार्ट होगा? संडे, हमेशा। दैट्स द रीजन, ठीक है, कि हमारी जर्नी संडे टू सैटरडे की है, बिकॉज सोलर सिस्टम में फर्स्ट प्लैनेट मेन संडे सन है, विच इज संडे, एंड देन लास्ट इज सैटर्न। That's the reason they are also given the name weekend. मतलब उन्होंने नाम भी इसलिए दिया है कि ये 2 एंड्स हैं सोलर सिस्टम के, उनके बीच में बाकी सब लोग हैं। So that's why they are named as, these 2 days are named as weekends. ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू दिस, कि अब आपको कैसे ये प्रिंसिपल्स के कंपैटिबिलिटी डिराइव करनी है। अब मैं डेरिवेशन इसलिए सिखा रही हूँ कि ताकि आपको कभी कंफ्यूजन आए ना, आपको मेमोराइज करना ही ना पड़े, अंडरस्टैंडिंग से ही वो चीज आपको आ जाए समझ। सो व्हाट विल बी दी कंसेप्ट ऑफ डूइंग दिस। सो आज मैं आप सबसे डांस करवाने वाली हूँ, ठीक है। टुडे आई विल बी टीचिंग यू डांस फॉर ऑल दिस। एंड डांस का जो हमारी कोरियोग्राफी होने वाली है, वो कोरियोग्राफी ये होगी कि दैट आगे के 3 स्टेप ही जाएंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। मतलब आपके स्टेप्स होंगे 1 2 3, 1 2 3, मतलब वहीं पे रुक जाना है। तो स्टेप इज 1 2 3 ओनली। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ओनली कोरियोग्राफी फॉर ऑल दिस। मतलब कि क्या है, हमें सव्य में जाना है 1 2 3, फिर रुक जाना है, 1 2 3, रुक जाना है। लेट मी राइट, आई थिंक कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। लेट मी राइट एंड दैट विल बी मोर क्लियर। सो यहाँ पे मैम बोल, थर्सडे आप बोल रहे हो मार्स का, उसमें तो पराब्राह्मण भी आएगा ना, नहीं, कंपैटिबल। मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट मी राइट दिस ऑन द बोर्ड, दैट विल बी मोर बेटर। पहले ना हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो फ्रेश पेज पे दोबारा से शुरू करें। सन इज व्हाट? संडे। दिस इज व्हाट? आत्मन। पहले ये नोट कर लीजिए अपने, इजी रहेगा। मून इज व्हाट? सॉरी, मून लिख दिया मैंने, मंडे। मंडे इज व्हाट? मून। दिस इज योर ईश्वर। ट्यूसडे is what? Mars. This is Brahman. Next is Wednesday. This is your Mercury. Principle is again Brahman. Then next is Thursday, which is Jupiter. Principle is Parabrahman. Next is Friday. This is Venus. This is Ishwar. Last, Saturday, just Saturn. Parabrahman. एंड इसी से जुड़ा हुआ राहु केतु रहता है, सेम, ठीक है। सैटर्न सैटरडे में ही रहता है ये, ठीक है। राइट, अंडरस्टूड कि कैसे चल रहे हैं। अब चलते हैं कि कैसे हम डांस करेंगे, ठीक है। डांस का फॉर्मूला क्या है? 3 स्टेप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ओन प्रिंसिपल, ठीक है। अपने ही प्रिंसिपल से स्टार्ट करना है, मतलब पहला स्टेप अपना ही प्रिंसिपल होगा खुद का। सो अब स्टार्ट करते हैं संडे से डांस। संडे विच इज रूल्ड बाय सन एंड आत्मन। सो हमने पहला डांस किया कैसे? संडे मंडे ट्यूसडे, यानी आत्मन के साथ कौन कंपैटिबल है?
आप क्या लिखेंगे, आत्मन लिखेंगे और ऐसे डैश डालेंगे, आत्मन के साथ आत्मन ही कंपैटिबल है। फिर नेक्स्ट आया मंडे, मंडे इज ईश्वर, ईश्वर कंपैटिबल है। नेक्स्ट आया ट्यूसडे, दैट इज ब्राह्मण, ब्राह्मण कंपैटिबल है। ठीक है, हमें 3 कंपैटिबल मिल गए, आत्मन है। नेक्स्ट डे कौन सा आता है, मंडे, विच इज ईश्वर, तो यानी हम ईश्वर की कंपैटिबिलिटी निकालेंगे। अब डैश डालेंगे, सो ईश्वर डांस करेगा मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो यानी फर्स्ट तो ईश्वर ही हो गया, तो खुद का तो सभी का रहेगा। ठीक है, हमेशा खुद वाला तो सबके साथ ही रहेगा। नेक्स्ट आ गया ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ ब्राह्मण, एंड वेंसडे पे एक साथ भी ब्राह्मण ही है, तो हम लिखेंगे नहीं, मतलब ब्राह्मण ही है, सो दैट मीन्स दोनों डेट पे ब्राह्मण ही है। ओके, दैट्स इट। देन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आया ट्यूसडे, मंडे का कंप्लीट कर लिया, संडे का संडे मंडे हो गया, अब ट्यूसडे, ट्यूसडे इज व्हाट, ब्राह्मण। सो आप डांस करेंगे कैसे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ब्राह्मण ओनली, जो ट्यूसडे पे ही है। वेंसडे पे भी ब्राह्मण ही है, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण इज ऑलरेडी देयर। एंड थर्सडे पे पराब्राह्मण है, सो दैट मीन्स पराब्राह्मण ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेंसडे, वेंसडे इटसेल्फ ब्राह्मण है, तो मतलब अभी हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, बट वेंसडे से हम डांस तो करके देखेंगे कोई ऐड तो नहीं हो रहा, सो दैट विल गो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। तो वेंसडे के साथ ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो हमारा ऑलरेडी मेंशन है। थर्सडे परा ब्राह्मण है, परा ब्राह्मण भी मेंशन है। फ्राइडे पे आए तो हमें ईश्वर मिला, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ईश्वर आ गया हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा वेंसडे तक का डांस पूरा हो चुका है। ठीक है, ट्यूसडे और वेंसडे का डांस पूरा। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्सडे, थर्सडे इज विद व्हाट, परा ब्राह्मण। लेट्स डांस फ्रॉम हियर। अब डांस कैसे जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, राइट। सो अब थर्सडे इज व्हाट, परा ब्राह्मण, तो मतलब परा ब्राह्मण खुद से तो है ही है कंपैटिबल, तो वो लिख दीजिए। थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के साथ क्या है, ईश्वर, तो ईश्वर कंपैटिबल है। एंड देन सैटरडे, सैटरडे भी परा ब्राह्मण, तो परा ब्राह्मण ने कहा यहाँ से परा ब्राह्मण और ईश्वर कंपैटिबल है। अभी डांस खत्म नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, अभी हम सिर्फ कहाँ तक पहुंचे हैं, थर्सडे तक। अभी हमारे फ्राइडे और सैटरडे का डांस बाकी है। नाउ कैच ऑफ दिस डांसिंग इज व्हाट, ओके, एक साइकिल मैंने कही जो संडे से हमारी सैटरडे पे खत्म होती है, हमारे लिए संडे से सैटरडे ही है, मतलब सैटरडे इज द लाइक हमारे सामने दी एंड लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा इमेजिन कीजिए, सैटरडे इज दी एंड, बड़ा बड़ा दी एंड लिखा हुआ है वहां पे। तो यानी हम अब जब थर्सडे के बाद का फ्राइडे डांस करेंगे, हमारे पास स्टेप्स कम होते जाएंगे, सिर्फ 2 ही स्टेप बचेंगे, क्योंकि वहां पे तो दी एंड लिखा है, अगर आपने पैर आगे बढ़ाया तो खाई गिर जाओगे शिव, तो हम तो सिर्फ 2 ही स्टेप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे तो इटसेल्फ ईश्वर का है, तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 2 स्टेप बचे हैं, यानी फ्राइडे सिर्फ डांस करेगा 1 2, सिर्फ 1 2। ठीक है, तो फ्राइडे क्या है, ईश्वर, और सैटरडे क्या है, परा ब्राह्मण। तो अब आप इसको देखिए, अपने ईश्वर प्रिंसिपल में आपने क्या मेंशन किया है, अभी तक आपके पास ईश्वर मेंशन है, ब्राह्मण मेंशन है, राइट, और ईश्वर, तो ईश्वर पे फ्राइडे भी ईश्वर है, तो मेंशन करने की जरूरत है, सैटरडे इज द परा ब्राह्मण, तो एक और ऐड हो रहा है परा ब्राह्मण ईश्वर में। समझ आया ना ये वाला सबको कैसे ऐड हो रहा है, राइट। ठीक है, अब बचा लास्ट डे आ गए सैटरडे। अब सैटरडे तो सिर्फ अपने में ही है भाई, मैं एक ही स्टेप करता हूँ, तांडव, और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे एक ही स्टेप आता है करना। अब सैटरडे इटसेल्फ सही है, तो परा ब्राह्मण तो लिखा ही हुआ है, और ईश्वर भी लिखा हुआ है, राइट। अब एक ही कैच है यहाँ पे जो आपको समझने की जरूरत है, कि मैंने कहा था कि परा ब्राह्मण, आई मीन नॉट परा ब्राह्मण, सॉरी, सैटरडे एंड संडे are the two ends, right? They are the two ends that solar system is also letting us know. ठीक है,
अब ये दो एंड को तो पता है कि ये दो ऐसा टर्मिनल मान लीजिए कि ये दो टर्मिनल्स हैं, राइट। तो परा ब्राह्मण को सब कुछ पता है, तो सैटरडे को पता है कि संडे होता है, बिकॉज परा ब्राह्मण इज द शून्यता फॉर अस। सो आप संडे को हमने क्या लिखा था, आत्मन। सिर्फ यहाँ पे एक आप ऐड कर दीजिए कि आपके परा ब्राह्मण के पास आत्मन की भी फ्रेंडलीनेस है, कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। सो परा ब्राह्मण को के आगे आप लिख दीजिए आत्मन। वो डांस में नहीं काउंट होता, बट दैट बिकॉज ऑफ द टर्मिनल कनेक्शन ऑफ द टू ऑर्बिट्स दैट आर सोलर सिस्टम इज गेटिंग नो, तो परा ब्राह्मण को आत्मन कंपैटिबल करना पड़ता है। इससे हमारी एक स्टोरी से आंसर मिलता है। मैं आपको ये स्टोरी से बताती हूँ कैसे। क्योंकि सूर्य और शनि क्या है, पिता और पुत्र, राइट। और जब हमने स्टोरी को समझा है, आप कभी स्टोरी पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा तो पार्ट कवर करेंगे, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू विल फाइंड दैट सूर्य ने अपनी एनिमिटी शनि के साथ बहुत ज्यादा खत्म कभी नहीं करी, बट शनि ने अपनी एनिमिटी खत्म करी, ठीक है। दैट इज द रीजन कि परा ब्राह्मण आत्मन को देख पाता है, लेकिन आत्मन परा ब्राह्मण को नहीं देखता। क्योंकि आत्मन कौन है, सूर्य। आप देखो आत्मन के आगे परा ब्राह्मण दिख रहा है क्या आपको, कंपैटिबल ना, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि हम आत्मन लिख रहे हैं परा ब्राह्मण के, कि परा ब्राह्मण आत्मन से कंपैटिबल है। इसलिए शनि जो है वो सब आत्मा को बहुत बहुत लेसन्स दे पाते हैं, आत्मन को बहुत लेसन्स दे पाते हैं, कि ताकि आप अपने कार्मिक जर्नी को ठीक करिए। ओके, सो आप लिख लीजिए, मेंशन कीजिए कि परा ब्राह्मण के सामने, आई एम ओपनिंग एंड राइटिंग वन से, या सो यहाँ पे कॉमा के बाद आत्मन भी ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सो सिंपल, फर्स्ट विल रीड कि सूर्य क्या है, एक अपैरेंट क्रिएटर। आत्मन केम फ्रॉम ब्राह्मण, ये हम समझ चुके हैं। वाइब्रेट्स ऑन वैखरी टू पश्यंती, वो मैंने आपको रीजन पहले ही बताया, ठीक है। तो अपैरेंट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, हमें अपैरेंट क्रिएटर दिखता है। सोर्स ऑफ ऑल द लाइफ, और क्या कहलाता है, सोल सिग्निफिकेटर, जो कि सोल पर्पस को ड्राइव कर रहा है जब जब आपका री इनकारनेशन हो रहा है, ठीक है। तो एज पर वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं कि ये सूर्य 7 हॉर्सेस द्वारा राइड किया जाता है, जिसको तंत्र कहता है कि यही सप्त मातृकाज है, ठीक है। और वैदिक शास्त्र ने इन हॉर्सेस के नाम भी दे दिए हैं। अगर हम तंत्र में देखेंगे तो वो सप्त मातृका का नाम है, जिसमें नर सेमी को हटा दीजिए, बाकी सारी वही सेम, ठीक है। देन वी कम ऑन टू नेक्स्ट वन ऑफ द वैदिक स्टोरी। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ कुछ जगहों पे ये चीज, जैसे सूर्य में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे वैदिक स्टोरी, जो कि एक माया है ईश्वर की, क्योंकि कुछ वैदिक स्टोरीज इज टोल्ड इज लाइक अ टेल स्टोरी which is coming from the ईश्वर to tell you the explanation of that body। एक बार बताइए, क्या ब्राह्मण को पैदा होने की जरूरत है? कभी सोच के देखे। अब अभी मैं एक क्वेश्चन पूछे, क्या ब्राह्मण को पैदा होने की जरूरत है? ब्राह्मण जो कि जिसको हम सूर्य कह रहे हैं, इज दैट रिक्वायर्ड कि उसको बर्थ की जरूरत है, कि कोई मदर उसको बर्थ दे? वो तो ओमनी प्रेजेंट है, वो तो वही है, परा ब्राह्मण के अंदर ही था और शो हो गया आगे सामने, उसको पैदा होने की जरूरत नहीं। और स्टोरी क्या कहती है, सूर्य का बर्थ हुआ था। तो वो माया, वो ईश्वर का तरीका है आपको बताने का, और उसको पैदा होने का नाम ईश्वर ने क्यों दिया, वो भी सोच के बताइए। क्योंकि अभी यहाँ पे स्टोरी में पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ईश्वर की जो माया स्टोरी है वो ये कह रही है कि जब सेज कश्यप और अदिति से सूर्य का बर्थ हुआ था। सेज कश्यप और अदिति कौन थे? अदिति थी द बर्थ ऑफ सूर्य बिगिंस विद द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा के जो मनस पुत्र हुए उसमें से दक्ष जो थी, दक्ष के जो पुत्रियां हुई उसमें से एक अदिति थी, जो कि मदर ऑफ सूर्य थी। और सप्त ऋषि बने, जो कि अगेन ब्रह्मा जी से ही आए थे। और वो सप्त ऋषि से जो कश्यप ऋषि थे, उनकी शादी अदिति से हो गई थी, और उन्होंने फिर 12 पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें से एक सूर्य थे। वो ये कह रहे हैं, ठीक है। हमें क्या समझ आ रहा है कि ईश्वर कह रहे हैं कि दैट सूर्य का बर्थ हुआ था, ठीक है। सूर्य तो ब्राह्मण है, हम अभी प्रिंसिपल पे पढ़कर आए, ब्राह्मण को पैदा होने की जरूरत नहीं है, वो तो वही था, लेकिन ओमनी प्रेजेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या बता रहा है ईश्वर, पहले ही दिन से वो आपको ये सिखा रहा है
कि दैट सुनो, जर्नी तुम्हारे आत्मन की है, क्योंकि जन्म आत्मन का हो रहा है नई बॉडी में, इसलिए उसने कहा सूर्य का बर्थ हो रहा है। स्टोरीज को समझ रहे हैं आप? ये ईश्वर की स्टोरीज है। आप कॉमनली जो अभी मैंने स्टोरी लिखी है यही आपको दिखेगी हर जगह। आप कभी सब 7 प्लैनेट्स 8 9 प्लैनेट्स को पढ़ेंगे तो जो स्टोरीज में आपको वेदांतिक स्टोरी ईश्वर स्टोरी लिखूंगी आपको वही मिलेगी हर जगह प्लैनेट्स की, क्योंकि ईश्वर आपको पहले सिखाना चाहता है आपकी जर्नी को। तो इसलिए उसने कहा कि सूर्य का बर्थ हुआ था अदिति माता और सेज कश्यप से। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि आपकी आत्मन का बर्थ हुआ है इस शरीर में। दैट इज द रीजन कि सूर्य को हमने आत्मन का, जब हम उसको सोलर सिस्टम पे रख रहे हैं। सो ईश्वर फर्स्ट वांट्स टू मेक यू लर्न योर ओन जर्नी। ठीक है, दैट इज द रीजन दैट द स्टोरी इज देयर। ठीक है, ये भी वैदिक स्टोरी है, दिस इज द वैदिक टेल स्टोरी ओनली। ठीक है, और जो 12 पुत्र हुए सेज कश्यप और अदिति के, वो 12 राशियां भी थी। सो सूर्य ही है जो कि 12 राशियों को रन करता है। ठीक है, सो उसके ब्रदर्स कहलाते हैं 12 राशिज, राइट। अब वेदांता और तंत्रा प्रिंसिपल्स कंबाइन क्या कहते हैं, ये है ट्रुथ ऑफ ब्राह्मण। जब ईश्वर आपको सब कुछ सिखा चुका होता है, ये वाले पार्ट पे आप सेटल हो चुके होते हो, तब ये ट्रुथ ऑफ ब्राह्मण खुलता है, जो कि मैं आपको बता रही। सूर्य हैज कम फ्रॉम दैट अनबॉर्न परा ब्राह्मण हु इन तंत्र इज सेड एज सदाशिवा। तंत्र उसको सदाशिव कहते हैं। सूर्य ही ब्राह्मण है, द शिव द शंकरा तंत्र कहता है उसको। हु शोज अप एज द अपैरेंट क्रिएटर, वो डिवाइडेड, उसने क्या किया था, हमने पहले पढ़ा था कि जिसने नक्षत्रस को की पदार्थ को डिवाइड करके और क्लब करके 12 राशियां बना दी, जो कि उसकी शक्ति ही रन करती है त्रिका में। शिव त्रिका, नक्षत्र, शक्ति त्रिका, राशिस। वो ये कह रहे हैं दैट इज द ट्रुथ ऑफ द ब्रह्मांड। ठीक है, देन द अनबॉर्न para brahman from whom Surya came is known as Shani, Saturn with the गुरु तत्व बृहस्पति। कहने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि परा ब्राह्मण जो कि सैटर्न है ना, अभी हमने पढ़ा परा ब्राह्मण सैटर्न है, और गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर जिसका थर्सडे का दिन था वो भी परा ब्राह्मण है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ब्राह्मण बनता है या के लिए ब्राह्मण शो होता है। तो वो यही कहना चाहते हैं, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि दैट द अनबॉर्न परा ब्राह्मण फ्रॉम फ्रॉम होम सूर्य हैज कम, जो कि अपेरेंट ब्राह्मण हमें दिखता है, इज नोन एज शनि विद द गुरु तत्व बृहस्पति। दैट इज द रीजन शनि हैज लॉट ऑफ एंशिएंट ज्ञान जो कि छुपा रहता है, इनएक्टिव ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स व्हाई सन को प्रोजेक्टर माना जाता है टाइम में, कि सोलर सिस्टम का जो टाइम प्रोजेक्टर है, सन के अराउंड सब चक्कर मार रहे हैं, वो प्रोजेक्टर ऑफ टाइम है एंड रिप्रेजेंट्स द लाइट ऑफ नॉलेज। इसलिए सन जो है वो लाइट ऑफ नॉलेज बन जाता है, बिकॉज पीछे जो उसका परा ब्राह्मण शनि और गुरु तत्व जुपिटर है, इस वजह से। एंड इसी वजह से सूर्य को दक्षिणामूर्ति से भी जोड़ते हैं। एंड यू सी आई हैव मेड एन इमेज हियर जस्ट टू टेल यू कि ये सूर्य है। हम देख रहे हैं कि सूर्य ही दिन रात कर रहा है, सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड घूम रहे हैं, वो सबको स्पीड दे रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी स्पीड है, ये तुम्हारी है, ये दिन हो रहा है, रात हो रहा है, एक सोलर ईयर जा रहा है ना, एवरीथिंग सूर्य इज गिविंग दैट टाइम अपेरेंटली। बट सूर्य के अंदर की घड़ी कहाँ से चल रही है, सूर्य को वो टाइम कहाँ से मिल रहा है देने के लिए? वो अल्टीमेट बड़ा ब्राह्मण से मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐसा सा ड्रॉ किया कि उसके अंदर ही शनि है परा ब्राह्मण, जो कि उसको टिकिंग बता रहा है कि हाँ अब ये टाइम है, अब ये टाइम है। और ये परा ब्राह्मण का टाइम यूनिवर्सल टाइम है, और सूर्य उसको प्रोजेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अस, आर सोलर टाइमिंग पे कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। दैट्स अ सूर्य एंड शनि। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि सूर्य एंड शनि टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल सोलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा टर्मिनल यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है? शनि, सैटर्न। कौन सा टर्मिनल सोलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है जो हमें टाइम दिखा रहा है? सूर्य। लेकिन हम तो इसीलिए सूर्य को ब्राह्मण कहा कि हमारी जर्नी वहां तक पहुंचती है, तभी जाके वो ओपन करता है कि देखो उसके अंदर भी परा ब्राह्मण था। आई एम माई जर्नी इज कंप्लीटेड हियर। ओके, सो ये ट्रुथ है, ये ब्राह्मण का ट्रुथ है। बट ईश्वर आपको सिखाते हैं कि भाई आपका जन्म हुआ, क्योंकि ईश्वर जो सूर्य है उनका भी जन्म हुआ था माँ आदित्य से। ठीक है, इसलिए क्या क्या राखी जी?
मैम अकॉर्डिंग टू दिस परा ब्राह्मण से ब्राह्मण आए, मतलब परा ब्राह्मण इज सैटर्न, जी जी। और तो सैटर्न से सन आए, हम्म वी कैन, हाँ। और अदरवाइज हम कहते हैं कि शनि सूर्य पुत्र, हाँ तो राइट। यहाँ पे तो माया ही क्रिएटेड है पूरी। मैंने नहीं, क्या कहा था कि अभी आपको ईश्वर की माया समझ आएगी। देखिए वो माया सिर्फ आपको समझाने के लिए, गलत माया नहीं है। ये इज वे ऑफ टीचिंग यू, दैट से याद करिए, मैं आपको कहूंगी फर्स्ट क्लास की एक बार जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड क्लास की वीडियो को। जब हम लोग प्रिंसिपल्स को पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो मैंने कहा था कि वहां पे कॉस्मिक एक बनाया था ईश्वर के सामने, जहाँ पे वो विष्णु जी लेटे हुए थे। वो कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था, कुछ नहीं, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, देखो मैं ही आया हूँ। ये वही स्टोरी है कि शनि सूर्य से आए हैं और ताकि वो, सूर्य शनि से आए। जबकि सूर्य शनि से आए हैं। लेकिन दिस इज द वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि अगर सूर्य ये नहीं सिखाएंगे कि वो मुझसे शनि आया, तो आप शनि को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। शनि का रिस्पेक्ट बनाने के लिए कि शनि अपने में कर्मदाता है, ही इज द वन हु कैन डिसाइड एवरीथिंग, फ्रूट एंड ऑल, दैट इज द रीजन सूर्य हैव गिवन, ये स्टोरी बना ईश्वर की तरफ से कि दैट जन्म जो हुआ शनि का वो सूर्य से हुआ। और मैम फिर सैटर्न सन के साथ कंपैटिबल है, बट सन सैटर्न के साथ कंपैटिबल नहीं है, है ना? नहीं, क्योंकि सन का ये भी परा ईश्वर ब्राह्मण का, के साथ ये भी नॉन खेल, कंपैटिबल है। ये भी ईश्वर का ही खेल है। एक्चुअली ऊपर हाँ, सब कंपैटिबल ही है एक तरीके से, बट हाँ, ये भी जो हमने आज दिन के, क्योंकि वीकडेज भी तो हमें ईश्वर ही दे रहा था, जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स दिए थे कि हमें पढ़ना ईश्वर के माध्यम से पड़ेगा। जो मैंने आपको कंपैटिबिलिटी दी है 4 प्रिंसिपल्स की, आपको लगता है कि ओनली अबव का ये इनकम्पैटिबल होंगे? मतलब ही नहीं है, नहीं तो ये 4 प्रिंसिपल्स फ्लो करते ही नहीं। ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मैंने वीकडेज लिया। वीकडेज कहाँ चल रहे हैं? पृथ्वी पर, सोलर सिस्टम के अंदर। जहां तक सोलर सिस्टम और अंदर की बात है, सब ईश्वर के हाथ है, इसलिए हम वो फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें तो अपनी ट्रैक करनी है, ईश्वर ही हमें ट्रैक कराएगा वो जर्नी। वी कैन नॉट बाईपास ईश्वर एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज वे। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफरेंशिएट कि कैसे ईश्वर हमें क्या बता रहा है, लेकिन जर्नी कहाँ की है। ठीक है, so the versions here we will add for your understanding. So understood the 2 versions, how Ishwar told the story and how the actual story is, that is the Brahman is telling, it is me only, I am omnipresent there, I need not to be birthed. तो ये भी वो बता रहा है साथ साथ कि आत्मन मेरे से ही स्प्लिट हुआ था, वो इसको भी साथ साथ इंडिकेट कर रहा है, जो क्योंकि हमने सूर्य को आत्मन कहते हैं यहाँ पर, अपने भूलोका पे आत्मन कहते हैं, तो वो यही दिखा रहा है कि आत्मन मुझसे स्प्लिट हुआ था, मैं ही था ब्राह्मण जो आत्मन बन के आ गया। What I want to say is that ki that stories most of the time that is attached with each planet that we have been reading so far, तब से वो सब ईश्वर की स्टोरी है, और एक्चुअली हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सिखाएगा ईश्वर। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ब्राह्मण का सत्य भी एक एक प्लानिट का बताती जाऊंगी, ताकि आपको हमारी जर्नी वहां तक है तो आपको अवेकन भी तो करती जाओ ना साथ साथ। सो यू कैन इधर वे यू कैन टेक इट कि यही ईश्वर है जो आपको बताता जा रहा है मेरे माध्यम से, वो सब चीज है। ठीक है, सो हियर सूर्य, वही उसने बोला कि यहाँ पे सूर्य जो है वो ही अपैरेंट क्रिएटर बनकर आया परा ब्राह्मण का, और उसने फिर नक्षत्र को जब क्लब किया, उसे 12 राशि बन गई, जो कि उसने अपनी शक्ति को पकड़ा दी कि शक्ति चलाती वो 12 राशि। सन इज सेड एज द ओमनी प्रेजेंट एंड कॉल्ड द फादर शंकरा फ्रॉम होम एवरीथिंग हैज बर्थ। अब हम तो कह रहे थे कि सूर्य का बर्थ हुआ, उसके फादर के सेज कश्यप और अदिति थे। यहाँ पे वो कह रहा है कि अनबॉर्न परा ब्राह्मण जो है उससे ही शंकरा आए हैं, जो कि हमारे फादर है, उनसे सब कुछ बर्थ हुआ है। ठीक है, सो द अनबॉर्न परा ब्राह्मण फ्रॉम हूम सूर्य केम इज नोन एज शनि। शनि है और बृहस्पति है। बृहस्पति गुरु तत्व बनते हैं, ठीक है, ओनली गुरु तत्व। शनि इज द अल्टीमेट। ठीक है, दैट्स वाई सन इज द टाइम प्रोजेक्टर ऑफ टाइम फॉर सोलर सिस्टम, क्योंकि सन सारी तरह से जो यूनिवर्स से टाइम लेकर के कनेक्ट करके हमें हमारे हिसाब से टाइम कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर हम परात्रिशिका तंत्र में देखें तो सूर्य रूल्ड बाय शिव ब्राह्मण। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई शिव इज सेड टू बी द गुरु ऑफ ऑल सोल्स, इसलिए उनको गुरु कहते हैं, आदि गुरु कहते हैं उनको। शिव को आदि गुरु कहा गया है, दक्षिणामूर्ति फॉर्म में भी और वैसे भी। दैट इज द ओनली आदि, चाहे उनको आदि योगी कह लीजिए, आदि दक्षिणामूर्ति कह लीजिए,
आदि शंकराचार्य भी उनके एक मैनिफेस्टेशन थे इन ऑल दैट। सो इन शक्ता ने भी दिया हुआ है कि उसमें रूलिंग डीटी उन्होंने सूर्य को दुर्गा दी हुई है, या त्रिशक्ति कंबाइनली भी कहलाती है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। मैं आपको उस समय दिया था। तो रूलर, जो ऑर्बिट रूलर है ऑफ सन का, ये ध्यान दीजिएगा, द ऑर्बिट रूलर ऑफ द सन गिविंग काल गति इज ब्रह्माणी मातृका, एंड दिस काल गति इज प्रोटेक्टेड बाय हूम, असितांग भैरव, जो उनके काउंटर बन जाते हैं। एंड ये ऑर्बिट जो है मातृकाज और भैरवस, ये कहाँ हेल्ड है? मुंडमाला में दशा महाविद्या की, स्पेसिफिकली काली कुल महाविद्या की। और वैष्णव इसके लिए रूलिंग डिटी ऑफ सन को लॉर्ड राम देता है। ठीक है, तो आप जिस भी सेक्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देने का मतलब ये था कि आप चाहे वैष्णव सेक्ट के प्रैक्टिशनर है तो यू विल ऑलवेज प्रैक्टिस राम इन दी फॉर द सन, सूर्य। इफ यू आर अ शैव, you will always practice Shiv as the for the Surya. If you are a Shakta practitioner, you will practice Durga for that. I am both Shiv and Shakta. मैं दोनों follow करती. That's the reason I teach. I follow Durga also for my son. I also follow Shiva for son. ठीक है. वैष्णव में होंगे तो राम. Right? हो सकता है आपकी वही, फिर हमने जब सब क्यों काली क्यों नहीं? काली परा ब्राह्मण है, सैटर्न। अच्छा। हाँ, अब आप समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग, अच्छा गुंजन जी आपने मुझे याद दिला दिया, बोल दिया। यू सी, हम फोकलोर जो है शक्ति के भी, जब दुर्गा लड़ाई लड़ रही थी महिषासुर को मारने के लिए, हम पढ़ भी चुके हैं उसको पहले कई बार, तो उन्होंने किसका आवाहन किया था कि उनकी थर्ड आई से कौन निकला था? काली, शनि। मतलब वैसे सूर्य से शनि आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी ईश्वर का माया रची गई। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि काली से दुर्गा आई हुई है, दैट इज द ट्रुथ। शनि से, मतलब परा ब्राह्मण काली से दुर्गा बनी थी। दैट्स द दशा महाविद्या। जब लास्ट की थ्री थ्री महाविद्याज होती हैं, कौन सी होती हैं? बगलामुखी, कमला एंड मतंगी। दीज आर द त्रिशक्ति। इन्हीं त्रिशक्ति से दुर्गा बनती है, नव दुर्गा। हमने पढ़ा हुआ, आई होप सबको याद होगा कि हमने दशा महाविद्या में पढ़ा, नहीं पढ़ा है? किसी को याद नहीं है? मैंने पढ़ा नहीं है वो वाला यस मैम, कोर्स। पढ़ा था आपने, वो नवरात्रि में पढ़ा था ये। अच्छा, Yes, मैं yes. रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट। अभी एक ही पॉइंट पे मैंने कहा था कि जब हमारी दशा महाविद्यास की लास्ट थ्री महाविद्यास होती हैं, दैट इज आर बगलामुखी, कमला एंड मतंगी। ये क्या है? बगलामुखी सेट एज आदि शक्ति, शी इज आदि शक्ति। कमला इज लक्ष्मी, मतंगी सरस्वती। ठीक है, ये तीन क्या बन गई? त्रिशक्ति, राइट। ये त्रिशक्ति जैसी मिलती है तो ये क्या बन जाती है? एक साथ दुर्गा, और दुर्गा से फिर नव दुर्गा बनती है। तो मतलब जो नव दुर्गा का बर्थ हुआ वो दशा महाविद्या से ही तो हुआ। नव दुर्गा का, या बर्थ से ज्यादा मैंने इसके लिए वर्ड दिया था, दैट इज कि आपका ये एक तरह से ज्वाइन होती है, मतलब कि तो जैसे प्रोसेस चल रहा है, बिकॉज नव दुर्गा आर लाइक प्लैनेट, तो ज्वाइन हो रही हैं, मतलब यूनिवर्स बन रहा है। दशा महाविद्या से काल गति शुरू हुई, काल गति से उन्होंने मातृका से ऑर्बिट्स बनाई, और फिर वो त्रिशक्ति बन करके उन्होंने प्लैनेट्स बना दिए, नव दुर्गास। So that is how from Dasha Mahavidya the Navdurgas are coming as planets, क्योंकि लास्ट की जो थ्री महाविद्याज हैं वो ही त्रिशक्ति बन के दुर्गा बनती हैं, सूर्य के जैसे बाहर आती है। दैट इज द रीजन मतंगी सूर्य बन के लास्ट सूर्य प्लैनेट उनको दिया गया। अगर वैसे जो लोगों ने डाले हुए प्लैनेट्स महाविद्याज में, आई डोंट अप्लाई महाविद्या प्लैनेट्स फॉर योर एनालिसिस ऑफ महाविद्या, बिकॉज प्लैनेट्स तक महाविद्या सीमित नहीं है। महाविद्या काल पे है जहां से सब चीजें स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम उस पर प्लैनेट्स नहीं जोड़ते। लेकिन अगर वैसे भी देखें, द रीजन दैट मतंगी इज गिवन विद सूर्य, बिकॉज त्रिशक्ति पूरी हो रही है, जो कि क्या है? सूर्य की रूलिंग डीटी है, जो कि इकट्ठा बन के क्या हो जाती है? दुर्गा। लक्ष्मी भी दुर्गा में समाहित हो जाती है, और सरस्वती भी। तो आप ये भी कह सकते हैं त्रिशक्ति या दुर्गा सूर्य की। एंड इसी से आ रही है नव दुर्गा। नव दुर्गा क्या थी? बाकी रिमेनिंग प्लैनेट्स मैंने आपको दिए थे लास्ट टाइम की नव दुर्गा कैसे सारे प्लैनेट्स के साथ। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि दैट फ्रॉम दैट परा ब्राह्मण दशा महाविद्या योर नव दुर्गा प्लैनेट्स आर कमिंग। और यही जो वॉर हुए, वॉर में हमें क्या दिखता है? महिषासुर यानी दुर्गा जब लड़ रही हैं
तो वो आवाहन करती हैं काली का, काली जो कि उनके थर्ड आई से प्रकट होती हैं, वो अपने, वो ब्राह्मण होते हुए परा ब्राह्मण को आवाहन देती हैं कि आओ इस टाइम पे, यू नीड टू इंटरवीन इन बिटवीन एंड यू हैव टू कंट्रोल दिस डिमॉन। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया भी था कि दैट महिषासुर के पास एक पावर था, वो पावर था कि वो मैट्रिक्स ऑफ टाइम को कंट्रोल करता था, उसके पास मैट्रिक्स ऑफ टाइम था, यूनिवर्स का, ना खाली सोलर सिस्टम का नहीं, सोलर सिस्टम के बाहर तक पहुंच गया था, यूनिवर्सल टाइम पे वो मैट्रिक्स ऑफ टाइम को समझ चुका था, जिसकी वजह से दुर्गा ने काली का आह्वान किया, वहां पे चामुंडा भी आई, योगिनीज भी आई, तब जाकर के उसका फाइनल सर्वनाश हुआ। तो लोगों ने उस फोकलोर को दिखाया कि दैट दुर्गा से काली प्रकट होती हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में तो काली थी ही, वो तो परा ब्राह्मण थी ही, और उससे दशा महाविद्या बनी और तभी दुर्गा आई। सो यहाँ पे आज फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ जिनको याद नहीं हो, तो ये सब पढ़ चुके हैं हम पहले, कि दैट डोंट एवर जॉइन दशा महाविद्या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दुर्गा, इट्स डिफरेंट। दुर्गा बनती हैं, दुर्गा केम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ दशा महाविद्या, बट देन ऑफ कोर्स जब हम शक्ता सिस्टम में देखते तो दुर्गा के अंदर हर उनके फॉर्म ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन जो गुरु हैं शक्ता सिस्टम की, दैट इज हु, दक्षिणा काली, द काली सेड एज द गुरु ऑफ शक्ता सिस्टम, दुर्गा इज रिगार्डेड एज द पावर ऑफ शक्ता सिस्टम, देयर इज अ डिफरेंस। शक्ता सिस्टम में जो पावरफुल है, जिनको हम पावर कहते हैं, लाइक अ सूर्य पावर, वो दुर्गा है, लेकिन शक्ता सिस्टम की गुरु काली है, ठीक है, वो इसीलिए है, इसलिए उनका नाम दक्षिणा काली पड़ा हुआ है, कि वन हु टीचेस अबाउट यू, अबाउट शक्ता सिस्टम, बिकॉज शी इज अ परा ब्राह्मण, ठीक है। सो दैट्स हाउ फोकलोर जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, धरती पे हमने सुने और जो बने हुए हैं शास्त्र, वो बता वही रहे हैं कि ये परा, यही प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करें, बट वो हम उसके डेप्थ पे नहीं गए हैं अभी, हमने उसको उस डिफरेंट नजरियों से देखा नहीं है, राइट।